एकनाथ शिंदे ने विधायकों की भारी भरकम फौज के साथ शिवसेना से बगावत का बिगुल ऐसा फूका कि उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री आवास से बोरिया बिस्तरा बंधवा दिया है। महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे की स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है, कौन इस पूरे मामले को हवा दे रहा है, सब जानते हैं। कल तक बोला जा रहा था कि महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार बचेगी या नहीं, लेकिन अब चर्चा इस बात की है कि शिवसेना बचेगी या नहीं। एकनाथ शिंदे की तरफ से दावा किया जा रहा है कि गुवाहाटी में उनके साथ 40 से ज्यादा शिवसेना के विधायक हैं। ऐसे में शिंदे अगर गुवाहाटी से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यपाल से मुखातिब हो जाते हैं और विधायक दल का नेता होने के नाते राज्यपाल को चिट्ठी लिख देते हैं, तो उद्धव ठाकरे के हाथ से उनकी पार्टी निकल जाएगी, क्योंकि राज्यपाल कोविड पॉजिटिव है और उनसे मुलाकात अभी मुमकिन नहीं है। अब सवाल उठ रहा है कि उद्धव ठाकरे की नाक के नीचे ये सब होता रहा और उन्हें पता ही नहीं चला। इस पर उद्धव ठाकरे ने जवाब भी दिया। उन्होंने अपने फेसबुक लाइव के जरिए कहा, अगर कोई लघु शंका के लिए जाता है तो उस पर शंका नहीं होती है। अभी तक सच्चे शिवसैनिक होने का दावा करने वाले एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे ने एक प्रस्ताव भी दिया और कहा, अगर शिवसेना के विधायक उनसे कहते हैं तो वे खुद ही मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे। उन्होंने ये तक कहा कि वे सीएम पद तो छोड़िए, शिवसेना अध्यक्ष पद भी छोड़ने को तैयार हैं। अब गेंद एकनाथ शिंदे के पाले में है, क्या वो उद्धव के इस प्रस्ताव को मानेंगे या नहीं। महाराष्ट्र में शिवसेना बिखर चुकी है। बीजेपी ने अपना गणित मजबूत कर लिया है। अब प्रक्रियाओं का खेल हो रहा है सत्ता तक पहुंचने के लिए, ताकि लगे कि सब संवैधानिक दायरे में हो रहा है। लेकिन सत्ता को बचाए रखने के लिए उद्धव ठाकरे के पास अभी दो सियासी विकल्प बचे हुए हैं। पहला, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का दांव चलती। कांग्रेस और एनसीपी ने शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को यही सुझाव दिया है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। दूसरा विकल्प, शिवसेना से बागी हुए एकनाथ शिंदे जिस तरह से कांग्रेस और एनसीपी से नाता तोड़ने को लेकर सख्त रुख अख्तियार किए हुए हैं और पार्टी के तमाम विधायक उनके समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे के सामने दूसरा विकल्प ये है कि कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ले, क्योंकि शिवसेना में बगावत के बाद तो उनकी कुर्सी जानी तय है। ऐसे में वो बीजेपी के साथ हाथ मिला ले, क्योंकि शिवसेना में हुई बगावत के बाद उद्धव ठाकरे के पास और कोई रास्ता नहीं है। एकनाथ शिंदे लगातार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का सुझाव दे रहे हैं, पर क्या ऐसा होगा? क्योंकि अगर बीजेपी के साथ उद्धव ठाकरे जाते हैं तो उन्हें अपनी कुर्सी तो गंवानी पड़ेगी, पर पार्टी जो उनके हाथ से फिसल रही है वो बच सकती है। अपनी बात को बस एक राजनीतिक शब्दकोश के मशहूर मुहावरे से खत्म करना चाहूंगी कि राजनीति में ना कोई स्थायी दुश्मन होता है, ना कोई स्थायी दोस्त। हकीकत में नजारा कुछ ऐसा ही है।